हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू defenseGyan.com। स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन का जो ये सीरीज चल रहा है, आप लोग देख रहे होंगे कि जो स्टार्टिंग में जो मैंने इंटीग्रेशन कराया था वो बेसिक था। हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लिया था। उसके बाद कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन पे भी मैंने करा दिया था कुछ क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद से e⁻x ब्रैकेट में fx प्लस f डैश x वाला जो फॉर्म होता है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻x fx होता है, ठीक है। तो इस टाइप के हम लोगों ने देख लिया है। अब क्या करेंगे कि हम लोग हर टाइप के क्वेश्चंस कर लेंगे तो एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ यार इस टाइप के क्वेश्चन था तो हमने इसमें किसको सब्स्टिट्यूट किया था, किसको क्या मान किया था, चाहे प्रोसेस क्या था, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन में यही चीज़ अगर जान लोगे ना तो फिर इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाता है। अदरवाइज आपको अगर रैंडम पढ़ रहे हो ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। आपको फॉर्मेट जरूर एक बार दिमाग में बैठाना है कि ये चीज़ अगर इस फॉर्मेट का रहेगा तो हमें प्रोसेस कौन सा अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है। जितना हो सके उतना आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अब अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट मिले। जितना हम लोग मेहनत कर रहे हैं उससे ज़्यादा आप लोग मेहनत करिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए, है ना। और जितने प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको आप एक बार लेके सॉल्व करिए ताकि आपको आइडिया लगता रहे हाँ आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि ये मेजर करना बहुत ज़रूरी है बेटा। आप जो भी पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन करोगे तो आपको आइडिया लगता जाएगा कि आपका जो प्रिपरेशन लेवल है कितना चल रहा है ना। कि मतलब एक टॉपिक में आप कितने मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन में ही कुछ क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ फिर से। चलिए देखिए ज़रा क्वेश्चन ये है, कुछ पार्शियल फ्रैक्शन टाइप का आएगा तो क्या करेंगे। पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x³ प्लस x माइनस 1 x प्लस 1 अपॉन x² माइनस 1 dx। दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन 1 माइनस sin x इंटू 2 माइनस साइन ऑफ x dx, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो आपको पता होगा किस टाइप के इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं, मतलब किस टाइप को बोलते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म करेंगे। आई होप कि आपको पार्शियल फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट पता होगा। नहीं पता है तो मैं लिख देता हूँ एक बार। तो अगर मान लो ये अगर px प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी का फॉर्म है तो क्या लिखते हैं बेटा, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी का फॉर्म लिखते हैं, ठीक है ना। दोनों को सिंप्लीफाई करके कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं और कोफिशिएंट कंपेयर करने के बाद ए और बी की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। कोई बात। अच्छा, अगर पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस ए का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी है तो क्या लिखते हो बेटा, ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, ये तो लिखते हो आप, ठीक है ना। अच्छा, अगर इस टाइप का है तो पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइम्स एक्स प्लस ए, ठीक है बेटा। तो आप इसको क्या लिखोगे बेटा, ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो यही तो है, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। आप क्या करते हो, कुल मिला के क्या करना होता है, स्प्लिट करना होता है। अगर डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट दे रखा है तो उसको स्प्लिट क्या करना होता है, स्प्लिट करना होता है डिफरेंस या फिर सम के फॉर्म में, ठीक है ना। यही तो होता है पार्शियल फ्रैक्शन। अच्छा, एक चीज़ और, कभी भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री अगर सेम आ गई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम आ गई तो क्या करते हैं बेटा, उसको पहले डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। मतलब हमेशा क्या होना चाहिए कि न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ी है तो भी डिवाइड करेंगे, अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से इक्वल है मतलब दोनों बराबर हैं तो भी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तब जाके आप पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करोगे। क्लियर होगी बात। चलिए मैं एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे करेंगे, ठीक। पहला क्वेश्चन में देख सकते हैं आप, उसमें लिखा है ना x³ प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आप देख सकते हो न्यूमरेटर की डिग्री क्या है बेटा, डिनोमिनेटर से बड़ी है। तो आप एक काम करो, इसको जरा डिवाइड कर लो कहीं किनारे पे, ठीक है। आप इसको डिवाइड कर ले रहे हो एक्स स्क्वायर माइनस 1, तब एक्स बार जाएगा तो x³ माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस कितना हो गया यहाँ पे बेटा 2x प्लस 1। तो मैं क्या लिखता हूँ बेटा, अब देखता हूँ डिनोमिनेटर की डिग्री, न्यूमरेटर की डिग्री छोटी होगी तो मैं इसको क्या लिखता हूँ बेटा, फर्स्ट वाले की इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर होगी बात, टाइम्स dx। हमने क्या किया, इसको पहले न्यूमरेटर की डिग्री छोटी करना चाहा डिनोमिनेटर से, तो हो गया, ठीक। आई होप कि आपको डिवीजन करना आता होगा। अच्छा चलिए, अब मैं एक काम करता हूँ, इसको कहीं किनारे पर डिफरेंशिएट वो कर लेता हूँ,
पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करता हूँ, ठीक। तो ये हो जाएगा बेटा, ये क्या बन गया 2x प्लस 1 अपॉन, इसको मैं लिखता हूँ x प्लस 1 x माइनस 1, ठीक है, दैट इक्वल्स टू a अपॉन, क्या लिखूंगा बेटा, फर्स्ट वाला फॉर्म जो बताया था वही वाला फॉर्म दिख रहा है, तो x प्लस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1। क्लियर होगी बात। अच्छा अब देखिएगा यहाँ पे हमें क्या करना बेटा, a की वैल्यू निकालनी है। तो a की वैल्यू निकालने के लिए सबसे आसान तरीका मैं क्या बता रहा हूँ, आप इसके डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल कर दीजिए। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितना आ गई बेटा, -1 आ गई ना, ठीक। आप डिनोमिनेटर को 0 कर लोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई -1। तो आप इसमें मत रखो, आप इसमें रखो, आप इसमें रख दो, ठीक है। आप यहाँ पे x की वैल्यू -1 यहाँ पे मत रखना, क्योंकि ये तो क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा, तो x की वैल्यू -1 यहाँ पर रखो, क्योंकि -2 प्लस 1 अपॉन -2 कितना हो जाएगा बेटा 1/2 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया 1/2। b की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करो, इसको 0 के इक्वल करोगे तो यहाँ पे x की वैल्यू कितना आ गई 1, ठीक है। तो अब इस 1 की वैल्यू यहाँ पे मत रखो, बाकी सब में रख दो जो दिख रहा है। तो कितना हो गया बेटा 2 × 1 + 1 अपॉन 1 + 1 कितना हो जाएगा बेटा 3/2। क्लियर होगी बात, a और b निकल गया। तो बस a और b को यहाँ पर रख दो। तो आप देखिए बेटा जरा इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x प्लस इसको मैं इंटीग्रेट करके क्या लिखता हूँ बेटा, हाफ टाइम्स a, तो हाफ टाइम्स ये हो जाएगा 1/x + 1 dx होगा, प्लस अगला क्या होगा बेटा 3/2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 1 dx। क्लियर होगी बात। बस आप इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हो, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। तो पार्शियल फ्रैक्शन का भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि कैसे आपको पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना है, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन मतलब क्या करते हैं, जब भी अगर डिनोमिनेटर में कोई प्रोडक्ट के फॉर्म में गिवन है, ठीक है, प्रोडक्ट के फॉर्म में यहाँ पे नहीं बताया है, लेकिन आप बना सकते हैं x + 1 × x माइनस 1। तो आप क्या करते हो, उसको स्प्लिट करते हैं सम या फिर डिफरेंस के फॉर्म में, सम या फिर डिफरेंस के फॉर्म में, जिसमें भी आप स्प्लिट करना चाहो आप उसमें कर सकते हो। क्लियर होगी बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। बस इंटीग्रेशन बेटा प्रैक्टिस चाहिए, हर फॉर्मेट में आप इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो कि उससे कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए ना तो आप आराम से कर लेगा। बस फॉर्मेट दिमाग में बैठाओ और प्रैक्टिस करो, बस आराम से इंटीग्रेशन पूरा हो जाएगा आपका। यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन में, क्या मैं यहाँ पे sin x को t मान सकता हूँ क्या, sin x को t मान लूँगा तो एक चीज़ हमारा क्लियर हो जाएगा ना कि cos x dx किसके बराबर हो जाएगा बेटा, dt cos x dx किसके बराबर हो जाएगा dt, तो ये कितना हो जाएगा बेटा dt अपॉन 1 - t × 2 - t हो जाएगा कि नहीं। अच्छा यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लो, यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लो, तो ये थोड़ा सा सीधा करके मैं लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा t - 1 t - 2। क्लियर होगी बात यार, आप इसको आप आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ क्या, इंटीग्रेशन ऑफ, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 1/t - 1 -1/t प्लस t - 2। तो जरा देखो तो यहाँ पर t - 2 यहाँ पर जाएगा, t - 2 माइनस ऑफ t + 1, तो -2 + 1 कितना हो जाएगा बेटा -1, तो यहाँ पर माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो dt हो गया। क्लियर होगी बात ना, बस लिख दिया। देखो ना यहाँ पर t - 2 हो जाएगा, -t + 1 करोगे तो -2 + 1 हो जाएगा, तो -2 + 1 -1, तो यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस माइनस कितना होगा प्लस, तो 1/, हो जाएगा। बस आप इसका इंटीग्रेशन आपको पता ही होगा, तो इसे इंटीग्रेट कर दो। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा पार्शियल फ्रैक्शन का, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले होंगे, आपको पता होगा कि dx इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √(a² - x² क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ x/a। तो इस टाइप के फार्मूले आप देख लीजिएगा, मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 2x² + x - 1, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √8 + 3x - x²। ये आप लोगों ने किया होगा क्लास 12th में, है ना, ठीक। क्या करते हैं बेटा, अगर क्या आ रहा है, अगर dx अपॉन क्वाड्रेटिक का फॉर्म है, या फिर dx अपॉन √ क्वाड्रेटिक का फॉर्म है, या फिर √ क्वाड्रेटिक का फॉर्म है, तो उसमें क्या करते हैं बेटा परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। पहली चीज़ तो क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाना आई होप कि आपको आता ही होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका x² का कोफिशिएंट को 1 बना लेंगे। तो कितना होगा बेटा x² + x/2 - 1/2। हमने क्या नीचे से 2 कॉमन ले लिया, ठीक। तो क्या हो जाएगा बेटा 1/2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो क्या बन जाएगा बेटा x + 1/4 का होल स्क्वायर -1/16 - 1/2। क्लियर होगी बात, आई होप कि आपको आता होगा परफेक्ट स्क्वायर बनाना। देखो ना x² + 1/16, तो 1/16 और -1/16 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2ab, तो 2 × 1/4 करोगे तो 1/2x आ जाएगा ना, ये तो लिखा है -1/2, ठीक।
तो आप एक काम करो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो बेटा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन, इसको मैं क्या लिखता हूँ, x प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस कॉमन लोगे तो बेटा कितना हो जाएगा 16, यहाँ पे कितना होगा 1 + 8, ठीक है ना, तो 9/16 हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा डी एक्स अपॉन, यहाँ पे हाफ बाहर कर लो तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन x प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस, इसको मैं क्या लिखता हूँ बेटा 3/4 का स्क्वायर लिखता हूँ कि नहीं, -3/4 का स्क्वायर, ठीक हो गई बात। अच्छा, अब x प्लस 1/4 को क्या मानेंगे, t मान लेंगे, तो dx कितना हो जाएगा dt, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आई होप उसका फॉर्मूला पता होगा, आप डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर दो, वैल्यू निकाल दो, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों ने किया होगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने क्लास 12 में बहुत अच्छे से किया होगा, ठीक है ना, कि जो भी स्टैंडर्ड फार्मूले जो दिए रहते थे फॉर्मेट के फॉर्म में, है ना, उसको आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक। यहाँ पे आ जाइए, तो यहाँ पे भी वैसे ही करिए, यहाँ पे इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दीजिए। तो परफेक्ट स्क्वायर इन केस अगर किसी स्टूडेंट्स को नहीं आ रहा बनाना, तो मैं इसमें अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। बाकी इसको ऐसे आप लोग कर लीजिएगा। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, 8 + 3x - x स्क्वायर। तो आप एक काम करो ना, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा बेटा, x स्क्वायर -3x - 8। तो आप इसको लिख दो माइनस टाइम्स, देखो क्या करते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस, ये देखो इसका हाफ करो, इसका हाफ करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो हाफ किया तो 3/2 आया ना, उसके स्क्वायर को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, बस ऐड किया सब्ट्रैक्ट कर दिया, -8 पहले से ही था, क्लियर हो गई बात। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, माइनस टाइम्स, ये कितना हो गया बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो कितना हो गया एक्स माइनस, ठीक है, ए का स्क्वायर माइनस कितना हो गया बेटा 9/4 - 8, क्लियर होगी बात। तो कितना हो गया 8 4 जा 32 प्लस 9, मतलब -9 है तो प्लस हो जाएगा वहाँ पे, तो कितना हो गया 41। तो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स x - 3/2 का स्क्वायर -41/4, क्लियर होगी बात ना, ठीक। माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो कितना हो जाएगा बेटा 41/4 माइनस x - 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब x - 3/2 को t मान लो, ठीक है। बाकी उसके बाद जो स्टैंडर्ड फार्मूला है उसको आप अप्लाई कर दो, वहाँ पे आप इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट को अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना नहीं आ रहा होगा, तो आई होप आप आज आपको अच्छे से क्लियर होगा कैसे आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ठीक होगी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आता है एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूँ, दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ x + 2 अपॉन 2x² + 6x + 5, ठीक है बेटा। तो देखिए इसको क्या करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म आ रहा है, या फिर लीनियर अपॉन अंडर क्वाड्रेटिक फॉर्म आएगा, या फिर लीनियर अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक का फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, लीनियर को एक्सप्रेस करोगे, तो लीनियर और मतलब आ गया अपन न्यूमरेटर, तो x + 2 को एक्सप्रेस करते हैं क्या बेटा, a टाइम्स d/dx ऑफ डिनोमिनेटर, आप लोगों ने इसको भी किया ही होगा, प्लस b। ये कब करते हैं बेटा, जब न्यूमरेटर में कुछ दिया हो, मतलब लीनियर के फॉर्म में दिया, ax + b के फॉर्म में दिया हो, तो उस टाइप को क्या करेंगे बेटा, ax + b को एक्सप्रेस करेंगे a टाइम्स d/dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, ठीक है। और a और b का कोफिशिएंट निकालेंगे, कोफिशिएंट कंपेयर करके, a और b निकालेंगे कोफिशिएंट कंपेयर करके। यहाँ से a टाइम्स किस तरह हो जाएगा 4x + 6 प्लस b। तो यहाँ से देखो बेटा, यहाँ से 4a = कितना हो जाएगा बेटा 1, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 4a, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कितना 1, तो यहाँ से a की वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा 1/4, ठीक है। यहाँ पर 2 = कितना हो जाएगा बेटा 6a + b, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू दे रखा है, तो 2 = कितना होगा 6 × 1/4, तो यहाँ पे कितना होगा 3/2 + b, तो यहाँ से b की वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा 2 - 3/2, दैट मीन्स 1/2, ठीक है ना। यहाँ से b निकल गया, a निकल गया, दैट मीन्स मैं क्या बोल सकता हूँ कि अब x + 2 को हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, a टाइम्स, a कितना 1/4 टाइम्स, यहाँ पर रखो 4x + 6 प्लस b टाइम्स मतलब 1/2, बस। अब यार यहाँ पे एक्सप्रेस कर दो ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, x + 2 क्या लिखोगे बेटा 1/4 टाइम्स, तो 1/4 हो जाएगा 4x + 6 अपॉन, ये कितना होगा बेटा 2x² + 6x + 5 टाइम्स dx प्लस, इसको क्या यहाँ से हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 2x² + 6x + 5। आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये कौन सा फॉर्म बन गया हुआ है बेटा, एक आपने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा f' अपॉन fx का फॉर्म, तो क्या होता है बेटा ln mod fx, ये तो होता है। तो ये वाला देखिए, ये वाला फॉर्म बन गया ना, इसका डिफरेंशिएशन देखिए ऊपर वाला आ रहा है, ठीक है ना।
इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 4x प्लस 6, तो 4x प्लस 6 न्यूमरेटर में आ रहा है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स क्या होता है, ln ऑफ मॉड एफ एक्स। पहले इसका कैंसिल हो जाएगा ln ऑफ मॉड 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, और इसको किससे करेंगे बेटा, परफेक्ट स्क्वायर बना के। अभी इसके पहले वाला जो मैंने कराया था उससे आप कोरिलेट करके कर लीजिए आप, ठीक है ना, क्लियर होगी बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस मैं कराता हूँ, देखिएगा जरा यहाँ पे ध्यान से। पहला क्वेश्चन है, अब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1। सेकेंड, सेकेंड है आपका रूट ऑफ टेन थीटा डी थीटा, ठीक है। चलिए शुक्रिया। अब देखिए यहाँ पे बेटा इस टाइप के क्वेश्चन अब अलग टाइप का आ गया, तो अब किसमें क्या करते हैं ना, अगर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का फॉर्म आ जाएगा या फिर क्वाड्रेटिक अपॉन डिनोमिनेटर में जो पावर है ज़्यादा बड़ी हो जाता है, आप क्या करोगे, सबसे पहले उसमें एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दोगे। क्या करोगे, एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करोगे, तो क्या बन जाएगा बेटा 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन ये क्या बन जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर होगी बात, ठीक है। अच्छा यार एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² को दो तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एक तो आप लिखते हैं x + 1/x का होल स्क्वायर -2, या फिर मैं इसको क्या लिखता हूँ x - 1/x का होल स्क्वायर +2 लिख सकते हैं। दो तरीके से लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो अब कैसे पता चलेगा बेटा कि x स्क्वायर प्लस 1/x² को किसके फॉर्म में लिखना है, इसमें लिखना है किसमें लिखना है। अब देखेंगे बेटा कि 1 + 1 अपॉन x² किसका डिफरेंशिएशन है। अच्छा बताइए जरा, इसको डिफरेंशिएट करिए तो कितना आएगा बेटा, 1 + 1 अपॉन x² आएगा कि नहीं, और इसको डिफरेंशिएट करोगे बेटा कितना आएगा 1 - 1 अपॉन x² आएगा कि नहीं। तो मैंने क्या बोला कि अगर जिसका डिफरेंशिएशन 1 + 1 अपॉन x² होगा उसी के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। दैट मीन्स नीचे वाले x स्क्वायर प्लस 1/x को किसी फॉर्म में ब्रेक करना पड़ेगा बेटा x - 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2। तो इसको मैं क्या लिखूंगा 1 + 1 अपॉन x² अपॉन इसको मैं क्या लिखूंगा बेटा x - 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2। क्लियर होगी बात। अब क्या करो बेटा x - 1/x को t मान लो, ठीक है। तो क्या बचेगा 1 + 1 अपॉन x² dx = dt, ठीक। तो क्या बन जाएगा बेटा इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t² प्लस 2, 2 का मतलब √2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन आपको पता होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² प्लस c² क्या होता है 1/tan 1 x/a। सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक, वैल्यू रख दीजिएगा। समझ गए, कुछ प्रोसेस समझिए कैसे करना है। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप लोग अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मैं इसको वहाँ पे स्किप कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने क्या बोला था, अगर इस टाइप कोई फंक्शन आ गया x² प्लस a² अपॉन x² प्लस समथिंग टाइप का, ठीक है ना, x⁴ समथिंग टाइप का डिनोमिनेटर में बड़ा हो गया, तो उसमें क्या करोगे बेटा x² से ऊपर नीचे डिवाइड करोगे, और x² प्लस 1/x² को दो तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो आपका लिखते हैं x + 1/x का होल स्क्वायर -2, और दूसरा क्या लिखते हैं बेटा x - 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2। लेकिन हम लोग लिखेंगे क्या, पहले देखेंगे किसका डिफरेंशिएशन है। इसका डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है बेटा 1 + 1 अपॉन x², इसका डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है बेटा 1 - 1 अपॉन x²। तो मैंने देखा कि जिसका डिफरेंशिएशन ऊपर वाला दिया होगा उसी के फॉर्म में उसको ब्रेक करना होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन किसके फॉर्म में दे रखा बेटा 1 + x² के फॉर्म में। तो मतलब इसका डिफरेंशिएशन 1 + x² हो रहा है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ क्या कि इसको हम लोग किसके फॉर्म में ब्रेक करेंगे x - 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। क्लियर होगी बात। आई होप कि यहाँ तक आपको सारे डाउट्स क्लियर होंगे, ठीक है ना। ये फॉर्मेट आप दिमाग में रखिएगा, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस कहीं पे भी दिखे आप सीधे क्या करोगे बेटा x² से ऊपर नीचे डिवाइड कर दोगे। क्लियर होगी बात। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन जरा ट्राई करिए तो आप लोग। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या करेंगे, tan थीटा को t² मान लीजिए बेटा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा sec² थीटा d थीटा = 2t dt होगा, 2t dt, ठीक। अच्छा sec² थीटा को यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तो यहाँ से d थीटा किसको हो जाएगा बेटा 2t dt अपॉन sec² थीटा। तो sec² थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा 1 + tan² थीटा। 1 + tan² थीटा का मतलब 2t dt अपॉन tan² थीटा कितना हो जाएगा बेटा 1 + t⁴, ठीक है ना। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा बस, ठीक है। हमने इसको ब्रेक कर दिया। तो ये क्या लिखा बेटा इंटीग्रेशन और इसको क्या माना था t² तो बाहर क्या हो जाएगा t, और dt की d थीटा किसको हो जाएगा बेटा
2t अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4 dt। क्लियर होगी बात। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 बाहर कर लिया तो यहाँ से हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4 dt। ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करो ना, टी स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। तो टी स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करोगे बेटा तो क्या आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन, ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये तो आएगा। ठीक है। अब देखना बेटा, अब यहाँ से थोड़ा सा टिपिकल हो गया। ठीक है, टिपिकल हो गया। तब देखो इसको कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा बस आप, मैं याद रहेगा ना कि अब कहीं मैं लिख देता हूँ कि हमने टेन थीटा को किसका माना था, टेन थीटा को कहीं क्या माना था बेटा, टी स्क्वायर माना था। ठीक है ना, ये तो माना था। चलिए अब यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे अब ऐसा दिख रहा है तो उसको कैसे लिखेंगे, ऊपर 2 दिख रहा है ना, इसको 2 को अंदर कर दूँ, नहीं अगर समझ में आ रहा तो क्या मैं इसको लिखता हूँ क्या कि 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर लिखता हूँ कि नहीं, देखो जरा तो क्या आएगा। थोड़ा सा टफ होगा, मैं कर रहा हूँ ना, बस बार बार एक बार देख लो। अच्छा बताओ, 1 अपॉन टी स्क्वायर से 1 अपॉन टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। 2 को ही तो मैंने लिखा क्या, 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये तो लिखा। अब मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, इसको सेपरेट कर सकता हूँ। सेपरेट कर दूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा, 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, डी टी प्लस इसको मैं क्या लिखूंगा बेटा, 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी। क्लियर होगी बात ना यार। अभी पुराना वाला क्वेश्चन बन गया। पुराना वाला क्वेश्चन कैसे बन गया बेटा, अब आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा क्या। अब आप कैसे सब्स्टिट्यूट करते हो बेटा, मैं बताया था ना कि टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर को 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, क्या लिख सकते हैं बेटा, एक तो आप लिख सकते हैं टी प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर माइनस 2, या फिर और क्या लिख सकते हैं बेटा, टी माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर प्लस 2। ठीक, तो अब जरा देखिएगा बेटा, अब किसका डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर होगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा बेटा, इसको मैं क्या लिखूंगा जरा देखिए तो, 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन ये क्या लिखूंगा बेटा, टी प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर माइनस 2 डी टी प्लस। अच्छा बेटा, ये किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, इसका होगा। तो अब इसको क्या करेंगे, इसके फॉर्म में ब्रेक करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी अपॉन टी माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर प्लस 2। क्लियर हो गया बात यार। अब इसको जेड मान लो, इसको कुछ यू मान लो, अब तो हो जाएगा ना, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर वाला आ जाएगा। ठीक है, तो आप कर ले जाओ। तो वही मेरे कहने का मतलब है ना कि बेटा आप बस प्रोसेस दिमाग में रखो। अंडर रूट ऑफ टेन थीटा का फॉर्म आ गया तो क्या किया तुमने, टेन थीटा को टी स्क्वायर माना था, और हमने क्या किया था, वो जो एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करने वाला जो कॉन्सेप्ट होता है बेटा, मैंने उसको अप्लाई कर दिया था। क्लियर होगी बात ना। तो बस वही है कि थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन को एक बार और करिएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो आप एक बार इसको दिमाग में बैठा लेंगे तो आगे चल के आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है ना। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि देखिए बेटा, अगर आपको बाकी बच्चों से थोड़ा डिफरेंट होना ना, तो थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ा के रखो। ठीक है ना, क्योंकि आपका एक फ़ायदा वही है कि तो मेहनत थोड़ा सा करनी है। बाइस देखो इंटीग्रेशन में अगर मान लो ये वाला छोड़ दो पोर्शन, गलती से मान लो क्वेश्चन आ गया होता तो आप फिर तो हिल जाओगे ना वहाँ पे। तो वही करना ना कि आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो तो यार इंटीग्रेशन पढ़ रहा हूँ तो उसमें 1-2 फॉर्म और तो एक्स्ट्रा पढ़ ही सकता हूँ ना, ताकि उससे क्या होगा कि अगर गलती से मान लो पेपर टफ आ गया तो हम उसमें अच्छा परफॉर्म कर ले जाएं। इसलिए अभी से मतलब हमारा जो मेहनत होगा ना उसका लेवल हमारा ऊपर होना चाहिए। समझ आ गई बात। तो इसलिए मैं उस टाइप के भी क्वेश्चंस को मैं करा रहा हूँ जो कि अभी तक आए नहीं है। तो मे भी उन लोगों को नया क्वेश्चन चाहिए ही चाहिए, तो नया क्वेश्चन नए फॉर्मेट में डालने के लिए उन्होंने क्या किया, जेईई मेंस का सिलेबस उठा लेंगे और उसमें से जो क्वेश्चन है उसको अच्छे लगेंगे, जिस फॉर्मेट के क्वेश्चन अच्छे लगेंगे उस क्वेश्चन को डाल देंगे। क्लियर होगी बात ना। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा बस मेहनत करना है। अब बताइए एक फॉर्म सीखने के लिए कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट मैक्सिमम 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे अपने आराम से। वाला फॉर्म में आपको पता ही चल जाएगा कि कैसे सर इसको ब्रेक कर रहे हैं। क्लियर होगी बात ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन देखिए और, पहला क्वेश्चन है dx अपॉन x टाइम्स x की पावर 5+1। दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर x की पावर 7 प्लस 1 की पावर 6/7। ठीक है, अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे बेटा, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी यहाँ पे हाईएस्ट पावर होगा अंदर ना उसको बाहर निकाल देते हैं।
ठीक है। तो जरा बताओ बेटा, अगर यहाँ पे बाहर निकालोगे तो एक्स पावर 5 बाहर निकालोगे तो कितना होगा बेटा, एक्स पावर 6 ब्रैकेट में कितना होगा 1 एक्स पावर 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। ठीक, अभी तो बहुत आसान हो गया क्या कि 1 + 1 एक्स पावर 5 को हमने क्या मान लिया बेटा, टी मान लिया। तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो इनका डिफरेंस 0 माइनस, तो -5 क्या हो जाएगा बेटा, एक्स पावर 6 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। dx = dt। तो यहाँ पे बताइए जरा 1 एक्स की पावर 6 dx वैल्यू किसको हो जाएगी, -dt/5। क्लियर होगी बात, माइनस टाइम्स dt/5, ठीक। तब देखिए क्या करेंगे बेटा, अब यहाँ पे अब बताइए जरा यहाँ पे dx/x/5 को मैं क्या लिख दूंगा बेटा, -dt/5 और 1 + 1 एक्स पावर 5 को क्या माना था मैंने t। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि -1/5 इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा dt/। क्लियर होगी बात, हो जाएगा। अब तो आसान हो गया ये क्वेश्चन। क्या लिख दोगे, 1/-1/5 ln ऑफ t। t किसको माने थे उसको रख दीजिए, समझ आ गई बात ना। तो बताओ ये भी फॉर्मेट आपको सीखने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो बस क्या करना होगा, दिमाग में बिठा लीजिए क्या कि जो भी ये पावर बड़ा होगा ना आप उसी को बाहर कर दो। तो एक्स पावर 5 बाहर करोगे, इसका मतलब एक्स पावर 5 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 + 1 एक्स पावर 5। यहाँ पे एक्स पावर 5 आएगा तो एक्स पावर कितना हो जाएगा 6, और उसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो वहाँ से उसका आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात, ठीक है। अच्छा वैसे जरा बताओ बेटा, अगला क्वेश्चन करो तो जरा, सेकेंड पार्ट भी इसी फॉर्मेट में है। तो बस आपको घबराना नहीं है। अगर x पावर 7 बाहर करते हो बेटा तो क्या आ जाएगा, x बाहर आ जाएगा ना, बताओ जरा कितना होगा बेटा, x पावर 7 बाहर करोगे तो x पावर 6 बाहर आएगा, x पावर 6 बाहर आएगा, इसका मतलब x पावर 6 × x का कितना होगा बेटा, x पावर 8। यहाँ पे क्या बचेगा 1 + 1 एक्स पावर 7 की पावर 6/7। क्लियर होगी बात, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1 + 1 एक्स पावर 7 को क्या मानेंगे बेटा, t। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो -7 कितना होगा बेटा, एक्स पावर t dx कितना हो जाएगा dt, ठीक है। तो यहाँ से 1 एक्स पावर 8 dx कितना होगा, -dt/7। तो dx/x पावर t एक्स पावर 8 कितना होगा, dt / -dt/7। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ -1/7 dt कितना होगा, t की पावर 6/7। क्लियर होगी बात। अब यार इसका इंटीग्रेशन बड़े आराम से हो सकता है, आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला आज का सेशन है काफ़ी पसंद आया होगा, क्योंकि आपको 3-4 फॉर्मेट ऐसे मिले हैं जो कि आपको मतलब नया सीखने को मिला है, ठीक है बेटा। तो घबराने वाली बात नहीं है, आपको मैं वही टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि मतलब एनडीए में आने के 100% चांस होंगे, ठीक है ना। तो मैं इतना गारंटी ले रहा हूँ कि आपको मैं जो भी फॉर्मेट करा रहा हूँ बेटा, पक्का है कि उससे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है, अगर पेपर टफ बन गया तो ध्यान दीजिएगा अपना कि जो भी ये क्वेश्चंस हैं इसको एक बार अच्छे से और प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। तो इस टाइप के फॉर्मेट को जरूर दिमाग में बैठाइएगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन कहीं पे भी दिखता है तो जो भी ब्रैकेट के अंदर होगा पावर मैक्सिमम उसी को आप बाहर करिए और आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्लियर होगी बात ना, प्रोसेस आप दिमाग में बैठा लीजिए, आपको कैसे प्रोसीड करना है वो चीज़ आप ज़रूर दिमाग में बैठाइए, प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो इंटीग्रेशन उतना ही आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यार डेफिनेट पे मेहनत कर लोगे तो इंडेफिनेट ऑटोमेटिकली, सॉरी इंडेफिनेट अगर मेहनत कर लोगे तो डेफिनेट ऑटोमेटिकली आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आज का सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, ठीक है। खूब मेहनत करिए, क्योंकि अब यही आपके पास गोल्डन चांस है आपको एनडीए क्वालिफाई करने का, सफिशिएंट टाइम है, एकदम अपने आप को एकदम लगा दीजिए कि हाँ इस बार एनडीए मुझे क्वालिफाई करना ही करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।